एक गांव में मनोहर नाम का लड़का एक छोटे से घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका काम धंधे में बिल्कुल भी मन नहीं था। वह तो पूरा दिन बस यहाँ से वहाँ अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता था और आते जाते गांव की लड़कियों को परेशान करता था। एक दिन मनोहर अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास खड़ा था और वहाँ कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। मनोहर उन लड़कियों को देखकर उन्हें छेड़ने लगा। अरे ओ मनोहर, अपनी हरकतों से पास आजा, वरना किसी दिन बहुत पिटेगा। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे पीटेगी? मनोहर उस लड़की को दोबारा परेशान करने लगता है। ले, पहले इस मटके को लेकर दिखा, फिर मुझे पीटने की बात करियो। मनोहर चुपचाप मेरा मटका दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माला परेशान होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मनोहर अपने दोस्तों के साथ बैठकर लड़कियों पर खूब हंसता है। मनोहर की इन हरकतों की वजह से गांव की सभी लड़कियां बहुत परेशान थी, पर कोई भी अपने घर में मनोहर की हरकतों के बारे में नहीं बताती थी। एक दिन मनोहर अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर जा रहा होता है तो उसकी माँ उसे बोलती है, बेटा मनोहर, तू कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेता? क्या माँ, तुम भी ना बस आते जाते एक ही बात के पीछे लगी रहती हो। काम तो करना ही पड़ता है। कल को घर में बहू आएगी तो क्या तू पूरा दिन घर में ही पड़ा रहेगा? तुम लोग मेरी शादी करवाओ तब आए ना बहू। तो मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, बस एक मैं ही अकेला कुंवारा बचा हुआ हूँ। तेरी शादी भी कब की हो जाती, पर तेरे से शादी करेगा भी कौन? सबको पता है कि तू दिन भर लड़कियों को परेशान करता है और कुछ भी काम नहीं करता है। ऐसा मत बोलो माँ, शादी तो मेरी ऐसी लड़की से होगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। तेरी शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। मनोहर की माँ की बात सुनकर उसके सारे दोस्त उस पे बहुत हंसते हैं और पूरा दिन उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके दोस्तों के साथ साथ अब गांव के और लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मनोहर को ये बात बहुत चुभने लग जाती है और एक दिन वह गुस्से में अकेला कहीं दूर निकल जाता है। चलते चलते जंगल आ जाता है और उसे एक रोशनी दिखाई देती है। मनोहर ध्यान से देखता है तो वह रोशनी दूर एक झोपड़ी से आ रही होती है। मनोहर उस झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। उस झोपड़ी के बाहर 3 सुंदर लड़कियां खड़ी होती है और मनोहर उन्हें देखता ही रह जाता है। इतनी सुंदर लड़कियां तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी। मुझे इनके पास जाकर इनसे बात करनी चाहिए। मनोहर उनके पास जाता है और उनसे कहता है, जी सुनिए। हाँ जी बोलो, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, बस आपको देखा तो यहाँ रुक गया। क्या आप सब यहीं इसी घने जंगल में रहती हो? हाँ, हम तीनों बहनें हैं और इसी जंगल में रहते हैं। और तुम्हारे माँ बाप? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मनोहर उनसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। उसको बातें करते करते काफी देर हो जाती है। अच्छा, तो क्या मैं चलूं? मतलब घना जंगल है ना, और मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, तो बस। अगर तुम हमारे साथ यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। मनोहर ये बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समाता और उन तीनों लड़कियों के साथ वह वहीं रुक जाता है। रात भर मनोहर उन लड़कियों के साथ ढेर सारी बातें करता है। मनोहर के मन में ख्याल आता है कि काश उनमें से एक लड़की कोई उससे शादी कर ले, पर उसे समझ नहीं आता कि वह कौन सी लड़की से शादी की बात करे। तीनों ही लड़कियां बेहद खूबसूरत और अच्छी होती है। मनोहर बड़ा सोच विचार करके माया से शादी की बात करता है। तुम बहुत ही अच्छी और सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मुझे तुमसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है, पर एक दिक्कत है। बोलो माया, क्या दिक्कत है? मैं सब ठीक कर दूंगा। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं, हम तीनों बहनें बचपन से एक साथ ही रहे हैं। कभी भी किसी ने किसी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल सही, माया हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हाँ, काया एकदम सही कह रही है। देखो, मैं माया से सच में शादी करना चाहता हूँ, पर सच कहूँ तो मैं बहुत सोच में था कि तुम तीनों ही बहुत अच्छी हो, पर मुझे तो किसी एक को ही चुनना था।
मैंने माया को चुना। ऐसा किसने कहा कि तुम बस एक को ही चुन सकते हो? अगर तुम हम तीनों से शादी कर लो तो हमें कोई इतराज नहीं है, और फिर हम तीनों बहनें हमेशा एक साथ भी रह पाएंगी। हाँ, हमें कोई एतराज नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मनोहर तो ये बात सुनकर दंग ही रह जाता है। वह सुबह होते ही तीनों लड़कियों से शादी करके उन्हें अपने गांव ले जाता है। इतनी खूबसूरत लड़कियों को सब गांव वाले देखते ही रह जाते हैं। रे, ये किन लड़कियों को लेकर आया तू? अरे ऐसा मत बोलो माँ, ये तीनों तेरी बहू हैं। तू पागल हो गया है क्या? अरे माँ, मुझे मजबूरन तीनों से शादी करनी पड़ी, पर इन तीनों को इस बात से कोई एतराज नहीं है। गांव वाले मनोहर की बात सुनकर चौंक जाते हैं। सब तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, पर मनोहर पर किसी की भी बात का असर नहीं होता। वो तो बस अपनी 3 खूबसूरत बीवियों के लिए पागल हो रहा होता है। मनोहर की माँ भी कुछ नहीं कर पाती और उसे तीनों बहुओं को घर में रखना ही पड़ता है। मनोहर की तीनों बीवियां बड़ी ही खुश थी, पर गांव के लोग उन्हें देखकर बड़े ही हैरान होते थे। एक दिन मनोहर की तीनों बीवियां एक साथ कहीं जा रही होती है। भाई, मेरी बीबी तो ऐसी है, अगर सपने में भी मुझे किसी और औरत के साथ देख ले तो मेरी जान लेने पे आ जाती है। और यहाँ देखो मनोहर को 3 इतनी खूबसूरत बीबियाँ, और तीनों ही साथ में इतना खुश रहती हैं। हाँ भाई, सही कहा तुमने। भगवान जाने आखिर ये मामला है क्या। बहुत दिन ऐसे ही शांति और हंसी खुशी से निकल जाते हैं। फिर एक रात मनोहर देखता है कि उसकी एक भी बीवी कमरे में नहीं है। अरे, ये तीनों इतनी रात को कहाँ गायब हो गई? मनोहर पूरा घर देख लेता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। फिर उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ती है। बाहर का नजारा देखकर मनोहर के पैर थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि बाहर 3 चुड़ैल एक गोला बनाकर बैठी होती है और एक गुड़िया लेकर उस पर जादू कर रही होती है। चुड़ैल, और मेरे घर में वो भी 3। मनोहर जल्दी से अपनी माँ को जगाता है और उन्हें वो चुड़ैलें दिखाता है। हे प्रभु, ये चुड़ैलें हमारे घर में क्या जादू कर रही है? तेरी तीनों बीवियां कहाँ मर गई? उन्हें बुला जल्दी। माँ, वो तीनों तो अपने बिस्तर पर ही नहीं हैं। उनको ढूंढने ही तो मैं बाहर आया था, पर तभी मेरी नजर इन 3 चुड़ैलों पर पड़ी। हे भगवान, अब मुझे सब समझ आ गया है। ये चुड़ैलें और कोई नहीं, तेरी तीनों बीवियां ही हैं। जरा ध्यान से इनके कपड़े देख। मतलब मेरी बीबियां चुड़ैलें हैं? माँ, मुझे बचा लो माँ, ये चुड़ैलें मेरी बीबियां हैं। मैं क्या करूँगा अब? मैं इतने दिन से इन चुड़ैलों के साथ रह रहा था। अरे जरा देख तो सही, ये गुड़िया लेकर इन पर क्या जादू कर रही है। जरा मुझे ध्यान लगाकर इनकी बातें सुनने दे। नम 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 नम। मनोहर को आज खत्म कर दे हम, उसके टूटे हाथ पैर, और हम करे जहन्नुम की सेक। स्वीकार करो हमारे पति की बलि और दे दो हमको वो शैतानी शक्ति से भरी वो काले फूल की कली। अरे मनोहर, ये तो तेरी ही बलि चढ़ाने आई है। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? नास पिटे, ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। ये सब तेरे कर्मों का नतीजा है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे बस बचा लो माँ, वरना ये मुझे मार डालेगी। एक काम कर, तू जल्दी से जाकर पंडित जी को बुला कर ला, अब तो वही तुझे बचा सकते हैं। चुड़ैल मनोहर के नाम की गुड़िया पर अपने जादू टोने करती रहती है और मनोहर गांव में चिल्लाता हुआ पंडित जी को बुलाने लगता है। मनोहर की आवाज सुनकर सब गांव वाले नींद से जाकर अपने घर के बाहर आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हो? मनोहर पंडित जी को सारी बातें बताता है। पंडित जी जल्दी से मनोहर के साथ उसके घर पहुंचते हैं और उनके साथ गांव के और लोग भी मनोहर के घर पहुंच जाते हैं। छोड़ दो उस गुड़िया को और चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा।
अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना तू भी मारा जाएगा। पंडित जी चुड़ैल के चारों ओर बबूत का एक घेरा बनाते हैं और उन चुड़ैलों पर लगातार गंगा जल छिड़कने लगते हैं। गंगा जल की वजह से चुड़ैलों का शरीर जलने लगता है। ये मनोहर हमारा पति है, हम इसे मारकर ही यहाँ से जाएंगे। अब तुम मनोहर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुम तीनों भी अब मुझसे नहीं बच पाओगी। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाओ जल्दी से लकड़ियां लाकर इस घेरे में डाल दो और इन चुड़ैलों को आग लगा दो। सब गांव वाले लकड़ियां लाकर उस घेरे में डाल देते हैं और पंडित जी उसमें आग लगा देते हैं। तीनों चुड़ैलें उसी घेरे में जलकर राख हो जाती है। अगले दिन से मनोहर किसी लड़की को देखना तो दूर, उनकी शक्ल देखकर दूर से ही भाग जाता है। गांव के लोग भी मनोहर को चुड़ैलों का पति बोलकर बहुत चिढ़ाते हैं।